कि भाई आप नए डायरेक्टर आए हैं, आपको क्या जरूरत है एक्यूज के जाने का। कोर्ट ने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो कर्टसी कॉल करने गया था। भाई जो एक्यूज हैं उनके घर आप क्यों जा रहे हैं? तो अभी किसी को गवर्नर बनाया जा रहा है। मैं ये समझना चाह रही हूँ क्या इस बार स्थिति अलग है, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि एक जो डायरेक्टर थे सीबीआई के वो गवर्नर बना दिए गए अश्विनी कुमार, किस मामले में क्लीन चिट दी गई थी हम सब जानते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से मिस्टर सिन्हा बताया जा रहा है विदेश चले गए हैं, वो फ्रांस गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक तरह से कहा कि मैं एक प्राइवेट वकील इस पे ले आऊंगा। क्या इस समय ये स्थिति कुछ और बन सकती है जो सरकार के लिए मुश्किल? अब ये सरकार की मंजूरी चाहिएगी उसके लिए भी, ये बहुत क्लियर मंजूरी चाहिएगी। ये बहुत क्लियर नहीं है, मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए क्या ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों एजेंसीज में जेन्युइन है या सरफेस ऐसी दिखाया जा रहा है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, असलियत इसमें क्या हुआ, नंबर 2। नंबर 3, अगर ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से शेयर हुआ है, अगर हुआ है तो सीबीआई भी कल्पेबल होगा, गवर्नमेंट भी कल्पेबल होगा, और दोनों का इंटरेस्ट होगा कि ये मामला बाहर ना आवे। तो ये सब काफी इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन अभी मैं आने से पहले मैं सुन रही थी, सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी कि ये तो सरकार ने कंसल्टेशन की है, अगर हुआ भी है तो अपने आप में सरकार का गाइड कर सकती है, एडवाइस कर सकती है। देखिए निधि, इसमें 2-3 बिंदु इस डिस्कशन में लाना बहुत जरूरी है। आज भूकंप हुआ, ईश्वर की दया रही कि दिल्ली में किसी के ऊपर कोई क्षय नहीं हुआ, किंतु सीबीआई का जो भूकंप आया है, सरकार और सीबीआई को लेकर जो रिश्ते का भूकंप आया है, उससे एक बिल्डिंग ढह गई है, वो है सरकार की विश्वसनीयता की बिल्डिंग। और मैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये लाना चाहता हूं। देखिए, सीबीआई के ऊपर किस प्रकार सरकार का शिकंजा कसा हुआ है, यह कोई आज का विषय नहीं, ये बारंबार हम डिबेट करते रहे हैं। किंतु आज के इस विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको बचाने का कोशिश किया जा रहा है, वो स्वयं प्रधानमंत्री है। और आप देखिए, मैं बहुत कैंडिड होकर कहूंगा कि जो मिडिल क्लास है हिंदुस्तान का, उन्होंने मनमोहन जी पे बहुत आस लगाया था कि यह एक व्यक्ति है जो नॉन करप्ट है, किंतु कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के इस सोच को मैं ध्वस्त होते देख रहा हूं कि नहीं, आखिरकार ऐसे प्रधानमंत्री जिनको हम नॉन करप्ट सोचते थे वो भी करप्ट हैं, क्योंकि कांग्रेस षड्यंत्रों के माध्यम से उनको बचाने की कोशिश कर रही है। तो सिर्फ कानून मंत्री के इस्तीफे की बात कर रही थी। नहीं, मगर देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कानून मंत्री और पीएमओ दोनों के माध्यम से ही इस पूरे विषय को अमली जामा पहनाया गया है। मैं थोड़ा 1 मिनट में मैं बताऊंगा कि देखिए इसकी कहां विश्वसनीयता खोई है। केवल हम नहीं कह रहे हैं, विश्वसनीयता कोर्ट में खोया है। आप देखिए, पहले खंडपीठ, जो 3 जजेस का खंडपीठ है, मार्च 12 को यह विषय जब आता है तो रावल साहब को कोर्ट कहती है कि आप ये बताइए कि क्या ये जो रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट है, इसको वेट किया है सीबीआई के डायरेक्टर ने, पुनर्निरीक्षण किया है सीबीआई के डायरेक्टर ने? तो रावल साहब कहते हैं हाँ किया है। फिर इमीडिएटली क्वेश्चन पूछती है खंडपीठ कि क्या आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के साथ शेयर किए थे ये रिपोर्ट? तो वो कहते हैं नहीं शेयर किए हैं हमने ये रिपोर्ट। देखिए, इसी में अंत हो जाना चाहिए था। आज तक कभी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप एफिडेविट दीजिए। कहीं ना कहीं शक है कोर्ट को कि ये शेयर हुआ है, तभी देखिए पहली बार इतिहास में एफिडेविट मांगा गया। इसके बावजूद कि गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि हम शेयर नहीं करते हैं, बावजूद उसके कोर्ट कहती है नहीं, आप लिखित में दीजिए कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि अगर सच्चाई सामने लाया जाए तो परजुरी का मामला होगा, और अगर सच्चाई सामने नहीं लाते हैं तो कोर्ट फिर छोड़ेगी नहीं। तो मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जी सुब्रमण्यम साहब, ये दबाई रहता है जब तक अखबार ने इसको ब्रेक नहीं किया होता न्यूज के लिए, क्योंकि चाहे जो मर्जी कहें, थैंक्स टू मीडिया ये चीजें सामने आ रही हैं और ये सीबीआई को सैंक्शन करता है। इससे एक असर तो हो गया है, आगे से